क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से सावन का महीना भगवान शिव को ही इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था? सावन सिर्फ बारिश और हरियाली का महीना नहीं है, बल्कि इसे भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और समर्पण से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। लेकिन इसके पीछे कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि आखिर सावन का संबंध महादेव से इतना गहरा क्यों है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति और संकल्प को नहीं छोड़ा। माता पार्वती की इसी अटूट तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसलिए सावन को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संबंध, प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने से मनुष्य को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सावन को भगवान शिव से जोड़ने वाली सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो एक के बाद एक अनेक अद्भुत वस्तुएं और रत्न बाहर आने लगे। लेकिन इसी मंथन के दौरान एक ऐसा भयंकर विष भी निकला जिसने पूरे संसार को संकट में डाल दिया। इस विष को हलाहल कहा गया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। देवता हो या असुर, कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर पा रहा था। जब सभी दिशाओं में संकट फैलने लगा, तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। सोचिए, जिस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी, उसे महादेव ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। यही कारण है कि भगवान शिव को त्याग, करुणा और संसार के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया तो उनके शरीर में विष की गर्मी बढ़ने लगी। भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसी धार्मिक मान्यता के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। सावन के महीने में वर्षा होने के कारण वातावरण भी शीतल और हरा भरा हो जाता है। इसलिए इस पूरे महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा और भी विशेष मानी जाती है। भक्त जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का माध्यम भी माना जाता है। सावन में सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन प्रिय माना जाता है और सावन के सोमवार को तो उनकी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन बहुत से भक्त व्रत रखते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।